बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 43 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 10 की। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की जाने बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो इसमें वो कह रहा है भाई, कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.2 mH2SO4। आपको पता है भाई pH फाइंड करनी है या POH फाइंड करनी है, तो हमें जो 0.2 दिया हुआ है इसके साथ जो m है ये है मोलैरिटी इसकी, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करना है। किसका भाई? H का। अब जितने इसके अंदर H होंगे वो देखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ और फिर उनका ले लेंगे नेगेटिव लॉग। क्योंकि आपको पता है कि भाई P का जो मतलब होता है वो होता है कि आपने क्या लेना है, नेगेटिव लॉग लेना है। ठीक हो गया। अब P के साथ H लगा होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग लेना है किसका भाई, H प्लस के मोलर कंसनट्रेशन का। ठीक है, जितने इसके अंदर H2SO4 के अंदर भी अब कितने H हैं, H2 है तो इसका मतलब 2 H हैं। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है ना H के 2, तो इसका मतलब होता है H के 2 हैं। तो लिहाजा अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा pH। और इस तरह अब POH फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि टोटल जो pH होती है वो हमारे पास कितनी होती है, अपना 14 है। तो 14 में से अगर हमें pH पता चल जाए और हमें जस्ट POH फाइंड करनी हो तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें से जस्ट माइनस कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, POH जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, तो भाई इतना सा क्वेश्चन है, ये सारी मैंने ज़रा आपको समराइज़ कर दिया, आपको कंसेप्ट दिया कि कैसे हम इसको लेके चलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो देखते हैं अभी 0.2 m है, तो भाई 0.2 मोलैरिटी इसकी। H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देयरफॉर इट कम्प्लीटली आयोनाइज। तो हमें ये भी पता चल गया भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मुकम्मल तौर पे आयंस के अंदर चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि भी कुछ हो गया कुछ ना हुआ। तो जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा भाई एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो क्या हमें देगा, H2SO4 है तो H के 2 आयन मिलेंगे प्लस के, ठीक हो गया, और SO4 नेगेटिव 2। ठीक है, अब 2H प्लस का मतलब है कि हमें H प्लस के 2 मिले। ठीक है, 2 आयन जो है वो मिल गए। अब भाई हमारे पास 0.2 mH2SO4 प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आयंस ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि एक H2SO4 के अंदर आपको 2 H हैं, तो 0.2 के अंदर कितने H प्लस होंगे, 2 से आपने जस्ट उनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब भी मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो हमें पता चल गया कि H प्लस आयन की जो मोलैरिटी है, जो कंसनट्रेशन है, इसकी मोलर कंसनट्रेशन है, वो कैसे मिलेगी, H2SO4 की मोलर कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.2, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास मोलर कंसनट्रेशन आ गई H प्लस की। अब भाई इसका pH कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई हमें पता है कि H प्लस की आप सिर्फ नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग को कहते हैं P। ठीक है, P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, तो भाई दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेंगे। तो भाई जब दोनों तरफ आपने नेगेटिव लॉग लिया तो H के साथ आपने P लिख दिया, क्योंकि P का मतलब नेगेटिव लॉग होता है, और इस तरफ आपने क्या ले लिया, नेगेटिव लॉग ले लिया। और साथ में आपने एक और काम भी किया, आपने ये किया कि 0.2 जो था, आपने कहा भाई 0.2 का भी लॉग तो आप ले सकते थे। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से आप ले सकते हैं, लेकिन आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो पॉइंट इधर आएगा और क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास डेसिमल लेफ़्ट से राइट की जानिब आता है तो आपके पास जो पावर आती है वो माइनस में आती है। कितने मूव किए, 1 स्टेप मूव किया तो आपके पास माइनस की 1 आ गए। ठीक है, तो भाई इसी तरह से आपने इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 लिख लिया। अब भाई है हमारे पास नेगेटिव लॉग है, और अंदर देखें ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या क्या है, 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब ये दो कहाँ से आ गए भाई, एक 2 जो 0.2 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा उसका, और एक 2 जो है वो H प्लस का। तो भाई इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब भाई लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन में चेंज कर देते हैं। तो भाई हमें एडिशन तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, माइनस किधर से आ गए भाई, तो आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम माइनस को एक तरफ रखें, जस्ट शुरू में देखें माइनस लॉग है ना, तो माइनस को शुरू में रखें, जस्ट लॉग को अंदर अप्लाई करें,
तो क्या आ जाएगा भाई log ऑफ 2, ठीक है, इस पहले का log प्लस log ऑफ 2, फिर भाई log ऑफ 10 की पावर -1 प्लस log ऑफ 10 की पावर -1। ये जगह कम थी इसलिए मैंने सिर्फ L ही लिखा है, ठीक है। तो भाई अब देखें माइनस है, अब ये वाला माइनस जो है जिसके ऊपर मैंने स्टार सा बनाया है छोटा सा, तो ये वाला माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस log ऑफ 2 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस log ऑफ 2 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस log ऑफ 10 की पावर -1 बन जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर भाई यही हुआ है कि आपको अब मैंने स्टेप करके दिखा दिया कि माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 10 की पावर -1। अब भाई 10 की पावर -1 का मतलब क्या है कि ये वाली माइनस जो है, ये वाला माइनस, ये वाला आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि -1 पावर जो है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। तो -1 जब इस जगह पे आएगा, इस माइनस के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई +1। और आपको पता है कि log 10 आपके पास बाकी बचेगा, और log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1, जो कि यहाँ पे आपको लिख दिया नज़र आ रहा है। अब भाई log ऑफ 2 माइनस के भी, ये भी log ऑफ 2 हैं, ये भी माइनस के log ऑफ 2 हैं, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेटर से आपने फाइंड कर ली, जस्ट log ऑफ 2 की फाइंड की, माइनस log ऑफ 2 की नहीं की। आपने जस्ट कैलकुलेटर पे लिखा log ऑफ 2 आप इज इक्वल टू किया तो आंसर आ गया 0.3, इसका भी 0.3। आपने इनको कर लिया ऐड, 0.3 और 0.3 0.6 हो गए, 1 में से 0.6 माइनस कर दिए तो आपके पास आंसर आ गया 0.4, जो कि आपके पास क्या निकल आई है, pH आ गई है, ठीक है। अब भाई आपने लिख दिया कि भी 0.2 m सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 0.2 आइंस ऑफ OH नेगेटिव, हैंस द हाइड्रोक्सिल आइंस कंसनट्रेशन इज़। तो ये तो आपने pH निकाल लिया, अब हम बढ़ रहे हैं POH की जानिब। तो POH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि भाई pH और POH दोनों को जमा करें तो टोटल आंसर आता है 14। अब हमें pH का आंसर पता है कितना है 0.4, वो पुट कर दिया, अभी तो निकाल के हटे हैं। तो आपको POH फाइंड करनी है तो 0.4 जाके माइनस हो जाएगा और POH आपके पास आ जाएगी 13.6। तो इस तरह से आपके दोनों आंसर जो हैं वो फाइंड आउट हो चुके हैं। बेसिकली आपने क्या करना था, दो इसमें मेन पॉइंट हैं, एक तो आपने देखना है कि BH2 के अंदर H के कितने बने, तो वो 2 बने थे, लिहाजा इस 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका आपने log लिया, बस तो आंसर आ गया। log लेना आपको बता दिया हमने। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 mKOH, ठीक है। अब देखिए इसमें H है ही नहीं और हमें pH मालूम करने के लिए कह दिया है, तो भाई अब हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रिक करेंगे। क्या भाई, हम निकालेंगे इसकी POH पहले, जब POH निकल आएगी फिर हमें पता है भी pH और POH का जो टोटल आंसर 14 आता है, तो जब इसकी POH फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 14 में से जो POH होगी वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिर जाके pH का आंसर आएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो भाई हमने क्या करना है, इसके अंदर देखिए ना H तो है ही नहीं, तो pH हम कैसे फाइंड कर लेंगे भाई फार्मूले से, तो लिहाजा हमें जो है वो POH के रास्ते से pH फाइंड करनी है। तो भाई लिखा यहाँ पे कि KOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इट आयोनाइज कम्प्लीटली, ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाएगी। 1 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आइंस, तो KOH से क्या मिलेगा, K प्लस और OH नेगेटिव आइन मिलेगा, ठीक हो गया। तो भाई 0.1 m सोल्यूशन ऑफ KOH प्रोड्यूसेस 0.1 m ऑफ OH नेगेटिव आइंस, तो क्योंकि हमारे पास OH का एक ही है, दो तो है नहीं, तो लिहाजा उतने ही पैदा होंगे, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे। तो 0.1 m का मतलब है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1, ठीक है ना। 0.1 को जब आप डेसिमल में लिखेंगे, पॉइंट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ठीक है। अब जो 10 की पावर -1 है आपके पास, इसे आप क्या लिख सकेंगे, इनसे जस्ट 10 की पावर -1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनसे गलती हुई है, यहाँ पे -1 आना था, ठीक है। तो भाई आपने अब क्या किया, आपने कहा भी हमें पता चल गया है कि भाई एक ही जो है वो 0.1 m है, तो 0.1 m ही जो है OH प्रोड्यूस होते हैं,
क्योंकि आपको नज़र आ रहा है फार्मूले के अंदर दो दो OH नहीं है, सिर्फ एक OH ही पैदा हुआ है, ठीक है, ये देखें ना। तो भाई अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। अब माइनस लॉग दोनों तरफ जब लिया तो इस तरफ तो बन गया P, ठीक है, P का मतलब नेगेटिव लॉग था, इधर आपने P लिख दिया और इधर आपने ले लिया नेगेटिव लॉग। तो नेगेटिव लॉग जब इसका लिया तो ये वाला -1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा शुरू में, कैसे होता है चलें आपको इधर दिखा देते हैं करके। तो इस तरह करके होना है माइनस इंटू -1 log ऑफ 10, ठीक है। अब log ऑफ 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी और -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर ये देखें 1 हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, POH कितनी आ गई है 1। तो भाई हमें पता है कि PH और POH का टोटल आंसर 14 होता है, हमें POH का पता चल गया 1 आई है, ठीक है, ये देखें। तो अब जनाब 14 माइनस +1 इधर आके -1 हो गए, तो आंसर कितना आ गया PH का 13 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब है भाई आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है भाई कैलकुलेट द POH ऑफ 0.004 mHNO3, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, हम इसमें देखें आप H के कितने बन रहे हैं, 1 ही बन रहा है, तो लिहाजा जितनी मोलारिटी HNO3 की है उतनी ही H की होगी, ठीक है। तो लिहाजा भी H प्लस कितने बने हमारे पास 0.004 m, ये इसका ये है, इस तरह से हमारे पास आयोनाइज हुआ है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था जो कम्प्लीटली आयोनाइज होकर H प्लस और NO3 नेगेटिव बना। हमें तो H प्लस चाहिए ना POH निकालने के लिए। तो भाई इसमें भी वही उसने ट्रिक किया है, कहा इसने POH है, कहीं पे भी OH तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले PH फाइंड करेंगे, फिर 14 में से PH की वैल्यू माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, POH मिल जाएगा। तो भाई पहले H फाइंड किया, उसी तरीके से दोनों तरफ जनाब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, दोनों तरफ माइनस लॉग लिया, इस तरफ माइनस लॉग को P कह दिया, और इधर लॉग जब अप्लाई किया तो पहले अब देखें इसने पहले लॉग अप्लाई किया, ठीक है। तो log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 10⁻³ आपको पता है मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाती है, जब लॉग लें तो एडिशन के अंदर। अब भाई उसने क्या किया, माइनस को अप्लाई कर दिया, ये जो ब्रैकेट के बाहर आपको नेगेटिव नज़र आ रहा था, तो नेगेटिव log ऑफ 4 माइनस नेगेटिव log ऑफ 10⁻³ अब भाई नेगेटिव log ऑफ 4 तो आ गया ये, अब ये -3 और ये वाला -1, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हुआ 3 बन गया, और log ऑफ 10 की वैल्यू 1, तो 1 3 दा 3। अब 3 माइनस log ऑफ 4 है, तो log ऑफ 4 की वैल्यू कैलकुलेटर से 0.602 आई, वो लिखी, 3 में से ये वाला आंसर माइनस किया तो आ गया 2.398, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.4, ठीक है, अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लें तो। एज वी नो कि टोटल आंसर हमारे पास PH और POH का 14 है, PH की वैल्यू 2.4 इधर आके माइनस हुई 14 में से, तो हमारे पास आंसर आ गया 11.6, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो भाई ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, और इसमें हमने पहले 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हें लिखिएगा और इनको अच्छे से जो है वो आपने तैयार करना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।